हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे इतना टाइम हो गया, लिटरली 2 वीक्स हो गए हैं और मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट किया, तो क्या सीन है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी कि मैंने इतनी लंबी ब्रेक ले ली। मेरा बीच में बस व्लॉग्स करने का दिल, फ़ोन उठाने का एक्चुअली दिल नहीं कर रहा था ना। तो मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, मैं बस प्रेजेंट में जी रही थी। आई डोंट नो, कभी कभी आप फ़ोन देख देख के भी तंग आ जाते हैं। वो सीन मेरे साथ हो रहा था। प्लस एक और चीज़ हुई कि आबिद हैड टू ट्रैवल और मैं सऊदी में अकेली थी और आई couldn't really deal with it easily। मैं फ्रेंड से भी मिली, मैंने प्लान्स भी बनाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत खालीपन मुझे फ़ील हो रहा था। एंड आई सो वांटेड कि या तो आबिद मेरे साथ हो या मैं यहाँ पे अकेली ना हूँ। और लिटरली एक ऐसा टाइम था जिसमें यूजुअली मैं कहती हूँ कि मैं बोर नहीं होती, मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ। घर में ऑलरेडी करने के इतने काम होते हैं, मगर वो बोर होने से ज़्यादा एक फ़ीलिंग थी। वो फीलिंग थी लोनलीनेस की, वो फीलिंग थी कि मैं कहीं अकेले रह रहे के पागल ना हो जाऊँ। एक्सपैक्ट यहाँ पे बहुत दोस्त हैं, मैं कुछ लोगों के घर गई भी, लेकिन आई थिंक मैं मिस कर रही थी किसी फैमिली टाइम को, किसी अपनेपन को। 4 मंथ्स हो गए थे मुझे पाकिस्तान से आए हुए। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने काफ़ी रोना गाना किया अपने पेरेंट्स को कॉल करके, जो कि कराची में होते हैं। एंड देन दे वर लाइक कि बेटा तुम आ क्यों नहीं जाती। एंड देन आई थॉट कि हाँ, कुछ वीज़े के भी सीन नहीं है, मैं आ भी सकती हूँ। नाउ दैट आई ऑल्सो हैव माई कामा, तो आई वुड बी एबल टू ट्रैवल ऑल्सो। एंड देन आई जस्ट मेड लाइक अ वेरी इम्पल्सिव प्लान। फिर मैं बड़ी खुश हो गई। और इससे पहले ये सारी मैंने टाइम पास वाली चीज़ें की थी। मॉल गई कभी, बस वॉक वॉक करने के लिए। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे एक जापानीज़ पैनकेक दिया था खाने के लिए। सो बस इस तरह से मेरी गुजर रही थी लाइफ के, अकेले नाश्ता, अकेले खाना, अकेले टीवी और साथ में स्नोई। टीवी देख रही है जब तक मैं होके आती हूँ दूसरी बिल्ली के पास से। इस लड़की को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे देख रही थी पीछे मुड़ के, बट अब शुक्र है दोबारा टीवी देख रही है। आई टोल्ड हर कि मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, विच इज़ अ लाई। ओह, समझे कि मेरी लाइफ में बस थोड़े से एक्सपैक्ट फ्रेंड्स थे, जो कि रोज़ तो नहीं मिलना होता था उनसे, और ये 2 बिल्लियाँ थी, ये नेबर की स्नोई और मेरी स्नोई। तो मैंने टिकट्स बुक करा लिए कराची के ये लिए। को पता चल गया कि मैं जाने वाली हूँ। ये मेरी दुम बन चुकी है, दुम। ये मैंने चीज़ें मंगवाई हैं पाकिस्तान ले जाने के लिए, और ये मैडम मेरी दुम बनी हुई है कि मामा, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। हुआ जानू, इट्स ओनली फॉर अ वीक। मामा आपके पास पूरे वीक से है, आप तो सोते रहते हो पूरा दिन। जान, मामा तो लोनली हो जाती है ना, मामा अपनी मामा से मिलने जा रही है। इट्स फाइन, मामा ने आपके लिए एक फ्रेंड हायर किया है, वो आपको खाना पानी सब देगा। यू आर गोना बी फाइन, ओके, प्रॉमिस। आपको पता भी नहीं चलेगा, एक वीक तो सोते हुए गुजर जाएगा। और मामा आपको उस कैमरे में से देखेगी। मेरी जान, मैं ये चीज़ें अंदर लेके जा रही हूँ, स्नोई को पता है अंदर क्या होने वाला है। वो शिट, ओए होए 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 होए, अब ये पैकिंग होते हुए देख लेगी लड़की तो मसला हो जाएगा लाइफ में। आई एम वेटिंग फॉर हर टू स्लीप कि मैं कुछ कर लूँ ऐसी पैकिंग, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। ओके बच्चों, ये हो चुका है, ये देखें, तैयार है मैडम जाने को। मैंने कैमरा अमेज़ॉन से मंगवाया था अपनी नेबर से पूछ के, एजविस कंपनी का है। और ये मैंने टेस्ट करना था कैमरा कि कहाँ कहाँ ये जाता है। और मैं रात में निकल गई हूँ, 6:45 AM मेरी फ़्लाइट है, और मैं रात में ऊबर लेके निकल गई हूँ, एयरपोर्ट पे बैठी हूँ। और जब रात की फ़्लाइट होती है तो कभी भी नींद पूरी नहीं हुई भी होती, वही मेरा सीन है। बहुत शदीद नींद आ रही है, लेकिन एक्साइटमेंट भी हो रही है पाकिस्तान जाने की। अभी मैं काफ़ी टाइम पहले एयरपोर्ट आ गई हूँ, जैसे हमेशा इंग्रेसी करता है। तो मैं बस यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ, और फाइनली वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। एंड जब मैं पाकिस्तान में लैंड की तो मेरी फ्रेंड मुझे लेने के लिए आई, विच इज़ अमेजिंग। दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ लव लैंग्वेज। ऑफ कोर्स मैं कोई भी करीम शरीम ले सकती थी, करीम तो बंद हो गई, ऊबर शुबर ले सकती थी, बट बड़ा मज़ा आया अपनी फ्रेंड को देख के लैंड करते ही। और मैं इस तरह से स्नोई पे भी नज़र रखती थी। ये कैमरा जो है वो टिल्ट भी हो जाता है कि स्नोई क्या कर रही है। जब उसका कैट सिटर आता था, मैं उसको भी देखती थी इस कैमरे से, तो एक सुकून था मुझे कि मैं वहाँ पे ना हो के भी मैं देख सकती हूँ कि स्नोई क्या कर रही है।
पाकिस्तान में मैं अपने पेरेंट्स के पास रही, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई। मुझे पाकिस्तान के कराची के ब्लो ड्राइज बहुत याद आते हैं। सो आई वेंट टू ensemble जुआ भी मैं एक दिन गई थी और मैंने बड़ा अच्छा सा ब्लो ड्राई करवाया टू मीट माई फ्रेंड्स। और ग्रीनरी देख के ना आँखों में ठंडक आ गई, बिकॉज़ रियाद में ग्रीनरी भी ग्रीन नहीं होती। मैं लिटरली जब लैंड की हूँ मैंने कहा ओ कितना अच्छा क्लाउडी मौसम है। एंड आई थिंक पाकिस्तान जाना एक बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज़ मौसम भी एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त था और पेरेंट्स के साथ इतना मैंने चिल किया। उसके बाद यहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए। पहले हम फ्लो गए थे, फिर उसके बाद हम एक इस तरह से ढाबे पे बैठे, यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। और फिर मैंने एक फ्रेंड के घर पे नाइट स्टे किया, इतना मज़ा आया। हमने पूरा दिन लिटरली साथ में स्पेंड किया और ये मेरी क्यूट सी होटल अरेंजमेंट उन्होंने मुझे करके दिया था। इट फेल्ट सो स्पेशल। एंड दैन सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट मुझे मिला। टाइम उन्होंने पूछ लिया था किस टाइम ब्रेकफास्ट चाहिए। एक क्यूट सा स्माइलिंग सा फेस, उसने नॉक किया, मुझे ब्रेकफास्ट मिला। मज़ा आ गया कि किसी और ने ब्रेकफास्ट दिया है। मैं हमेशा हमेशा सोचती थी कि जब भी कोई पाकिस्तान आता है वो ऐसी शॉपिंग क्यों करता है। अब मुझे समझ आई, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो लेके जाना होता है ना भाई, जब आप वापस जा रहे होते हैं। तो गुल खान में आई, डॉलमेन मॉल में है। मुझे अपनी एक्सपैट फ्रेंड्स के लिए जो कि पाकिस्तानी नहीं है कुछ चीज़ें लेके जानी थी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की स्नोई का ख्याल रखने में। ये बॉटल बहुत खूबसूरत थी मगर ये लगेज में टूट जाती तो मैंने नहीं ली। आई थिंक पाकिस्तान से ले जाने के लिए ये बेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट चीज़। तो इसमें मैंने ट्रे ली, छोटे छोटे से बुक मार्क्स लिए और ये ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने नहीं। मैंने सौ दिस एट खाड़ी एंड मुझे ईवल आई का डिज़ाइन बहुत पसंद है, तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस। बट प्रैक्टिकली मैंने सोचा ये मैं कहीं भी नहीं पहनूंगी रियाद के मौसम में, बिकॉज ये गर्मियों के लिए है। बट द मोमेंट यू गेट इन साइड अ बिल्डिंग तो बहुत ठंड होती है, तो उस पर भी मुझे ठंड लगती। सो आई जस्ट थॉट कि मैं ले लूँगी, लेकिन ये रियाद में मैं कहीं नहीं पहन सकती। देन आई डिडंट बाय दिस। फिर मेरी वो फ्रेंड सुनीता जिसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया था, उसको मिली मैं चौक चौक वॉक पे। उसकी वजह ये है कि जब उसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया तो उस वक्त वो ड्राइव कर रही थी और वो वाली बातें उस तरह से नहीं हो पाई जो एक दूसरे को देख के तवज्जो के साथ होती हैं। इसलिए मुझे उससे दोबारा भी मिलना था और हम यहाँ पे मिले, हमने बहुत मज़े का खाना खाया। इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ चौक चौक वॉक पे और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बिकॉज़ मेरी फ्रेंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करा रही है, वो ऑफिस से आ रही है इसलिए। तो आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई कराची ट्रिप सो मच। इतनी ज़रूरत थी मुझे इस कराची ट्रिप की। और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ये मेरे सामने मैंगो स्टिकी राइस मुझे शक्ल दिखा रही है। मैंने मैंगो स्टिकी राइस लाइफ में कभी इंजॉय नहीं की है, मगर क्योंकि मुझे काफ़ी अर्से से क्रेविंग हो रही थी मैंगो स्टिकी राइस की। सो एनीवे अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कुछ क्यूट सी चीज़ें ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक आई गॉट सम थिंग्स फॉर माई फ्रेंड्स। ये मेरी फ्रेंड तो नहीं, मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ, बट समवन टुक केयर ऑफ माई कैट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, सो दिस इज़ फॉर हर एंड हर नेम इज़ सारा। एंड ये एक बुक मार्क है मेरी एक और फ्रेंड के लिए। फिर ये एक फ्रिज मैग्नेट है, पियो मगर प्यार से, मे बी फॉर अस। एंड दिस इज़ फॉर अनदर फ्रेंड दैट आई लव, इस फ्रेंड के लिए है। और ये जो ट्रे है ये हमारे घर के लिए है। वैसे मैं रखूँगी कि अगर किसी को गिफ्ट देनी हो, वरना फिर हम घर में यूज़ कर लेंगे। ये सब करते हुए मैं स्नोई पे भी नज़र रखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, स्नोई साहिबा मुझे कहीं भी ना दिखें। देन आई आस्क्ड आबिद, हमारा एक एयर टैग है एप्पल का। सो मैंने आबिद को कहा कि मुझे प्लीज़ ज़रा देख के बताओ कि स्नोई कहाँ है। तो लिखा आ रहा था कि was seen 4 hours ago। तो आई फ्रीक्ड आउट। फिर मैंने अपने रियाद के नेबर्स को, हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उन लोगों को बोला, काफ़ी सारे नेबर्स को बोला, उसमें से 2-3 आ गए घर पे स्नोई को देखने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी लिए हैं, बिकॉज़ उन्होंने इतनी मुझे मदद की कि जब मैं टाउन में नहीं हूँ तो उन्होंने आके स्नोबेल को देखा। तो मैडम दूसरे सोफ़े पे बैठी हुई थी, जो कैमरे से दिखाई भी नहीं दे रहा था, चिल कर रही थी मैडम, बट बस मुझे परेशान कर दिया था। साथ में मेरा एक काम का प्रोजेक्ट भी था, उसकी भी कॉल चल रही थी। ये मेरी छोटी छोटी सी मेमोरीज़ और अचीवमेंट्स जो पाकिस्तान के मेरे बेडरूम में रखी हुई हैं। ये मेरी छोटू प्यालू स्नोई, इसको मैं कैमरे से देखती थी और मैं उसको बुलाती थी तो ये अक्सर कैमरे की तरफ देखती थी, बिकॉज शी वाज़ लाइक कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। काफ़ी देर तक वो देखती रही। फिर उसके बाद आई थिंक 2-3 दिनों के बाद शी गेव अप कि कैमरे में से आवाज़ तो आ रही है लेकिन मेरी मामा तो कहीं भी नहीं है।
तो बस फिर थोड़ी लोनली रही बेचारी। और आई वाज आल्सो लाइक कि चलो 3-4 दिन ही रहते हैं, बिकॉज़ मैं 1 वीक के लिए पाकिस्तान गई थी। सो मेरे बगैर बहुत उदास रही मेरी बिल्ली। ये मुझे एक अच्छे से केयर टेकर मिल गए, पर डे के हिसाब से ये चार्ज करते थे, आते थे, बिल्ली को खाना वाना देते थे, पानी देते थे, इस तरह से प्यार करते थे जो आप लोग देख रहे हैं, और मैं देखती भी थी कि क्या कर रहे हैं। और ट्रीट देने को मैंने कहा था, वो देते थे, लिटर साफ़ करते थे, अगर बिल्ली ने कहीं थ्रो अप किया है उसको साफ़ करना, ये सारी चीज़ें उनके कामों में एडिड होती हैं। और इस किस्म की सर्विसेज ना सऊदी में आप बहुत टेंशन फ्री अवेल कर सकते हैं, बिकॉज सेफ्टी बहुत है। मैंने ये किया था कि मैंने घर की चाबी इनको दे दी थी, एंड लिटरली कोई भी हैंकी पैंकी इधर कुछ भी ऐसा नहीं था। इट वाज़ वेरी सेफ़, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मेरी नेबर भी ट्रैवल कर रही थी, वरना वही कैट का ख्याल रख लेती। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये लड़का जो है वो सारे काम करता था। और देखिए स्नोई कितना उससे अब काइंड ऑफ लाइक मानूस ही हो गई है, एंड उसके पीछे पीछे घूम रही है, बिकॉज पूरे दिन में एक ही ह्यूमन दिख रहा है उसको। बाय द वे एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुआ। इंटरेस्टिंग तो खैर नहीं, उस वक्त तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ एक टाइम था जिसमें मैं कैमरे में स्नोबेल को देख रही हूँ और आवाज़ें दे रही हूँ। स्नोबेल ना कहीं दिखाई दे, ना वो कैमरे के सामने आए। सो आई फ्रीक्ड आउट। मैंने आबिद से पूछा कि उसके मुझे एप्पल एयर टैग में देख के दिखाओ कि वो कहाँ है, एंड आबिद टोल्ड मी कि 4 आवर्स अवे लिखा आ रहा था कि सीन थी लास्ट। एंड ऑफ कोर्स आई फ्रीक्ड आउट। तो पाकिस्तान में बैठे बैठे मैंने, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, नेबर्स को बोला, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नेबर्स आ गए उसको देखने के लिए, स्नोबेल को। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। एक नाइजीरियन है, एक पाकिस्तानी है, और एक की मुझे नेशनैलिटी नहीं पता, बट आई थिंक शी इज़ लेबनीज़। सो इट वाज़ सो नाइस कि आप किसी ऐसी जगह पे अभी अभी मूव हुए हैं जहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं, जिनमें से 2 तो आपने दोस्त ही बना लिए हैं, कि वो आपके एक रिक्वेस्ट करने पे आपके घर आ गए देखने के लिए। एंड आई टोल्ड देम कि की किस तरह से लेनी है, सो लाइक दरवाज़ा किस तरह से खोलना है। सो इट वाज़ रियली रियली वेरी नाइस कि स्नोबेल को उन्होंने देखा, और फिर पता चला कि स्नोबेल चिल कर रही है एक सोफ़े पे बैठ के। कुछ नहीं हुआ मेरी बिल्ली को, कहीं वो बंद नहीं हुई, कहीं वो भागी नहीं, बस वो मूड में नहीं है उस सोफ़े पे बैठने के जिस पे वो मुझे दिखाई देती है। Oh my god, this is me! Who's this? Bolo! It's me! कराची में मैंने इतना ज़बरदस्त टाइम स्पेंड किया पेरेंट्स के साथ। मैं लिटरली दोनों के बीच में लेट जाती थी, फ्रेंड्स के साथ। इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। और ये मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं कराची के वेदर को कैप्चर कर लूँ। ये ग्रीनरी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी रियाद से वापस आने के बाद, कि मुझे लग रहा था मैं कोई गाँव वाँव से आई हूँ, और कराची मैंने पहली बार देखा है। मैं तो लाइक आई फेल इन लव विद माई ओन सिटी लाइक नेवर बिफोर। एंड बाय द वे कराची में क्योंकि करीम ख़त्म हो गई है, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट ऐसी जगह है कि सेफ़ इंसान के साथ ही आप जाएं तो बेहतर है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अपनी गाड़ी ड्राइवर भेजा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप किसी के काम आए, कोई आपके काम आए, तो आपको हमेशा याद रहती हैं। मेरे लैंड करने के 4 घंटे बाद आबिद ने लैंड करना था, और मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई कि यूनाइटेड किंग की रहमत शीरी की इस तरह के काफ़ी करीज़ थी, तो वो मैंने ले ली। इतनी अच्छी नहीं निकली ऑनेस्टली, बट फिर भी मैंने ले ली थी। मुझे पता नहीं था कैसे निकलेंगे। और रहमत शीरी से मैंने मिठाई ली थी इस वाइट बॉक्स में अपने नेबर के लिए, जिसने मेरे स्नोई को उस इमरजेंसी में देखा था, जिसमें मैंने उसको बोला था पता नहीं स्नोई कहाँ गई, तो आई हैड टू गेट समथिंग फॉर हिम। एंड मैं भी यही सोच रही थी कि यार फैमिली को छोड़ के जाएँ, लाइक पेरेंट्स को तो पेरेंट्स याद आते हैं, फिर हस्बैंड के साथ हो ना हो तो हस्बैंड याद आता है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, एंड आई मेट सम ऑफ यू। मुझे एक लेडी मिली, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे व्लॉग्स देखती हैं। सो थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वाचिंग दिस, बिकॉज यू लिटरली मेड माई डे व्हेन आई वाज फीलिंग अ बिट डाउन। एक चीज़ जो मुझे हमेशा फ़ील होती है कि जब बोर्डिंग हो रही होती है, तो उस वक्त लाइन में बहुत देर से पहले से हम लगे होते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। तो मैंने टेंशन कोई नहीं ली। जब बोर्डिंग के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं ये एयरपोर्ट से चीज़ें देख रही थी, एंड आई वाज़ लाइक कि फ़्लाइट मैंने मिस नहीं करनी। मुझे मिल जाएगी फ़्लाइट, जब सारी लाइन ख़त्म हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी। एंड आई सॉ सम क्यूट थिंग्स। बाय द वे कराची का एयरपोर्ट पहले से बहुत बेहतर हो गया है। खाने पीने के भी अच्छे ऑप्शंस हैं जिनसे आप बीमार नहीं होते, और सोवेनिर्स की भी एक क्यूट सी शॉप है। यूजेबल भी हैं, सॉल्ट पेपर।
ये जो मौसम है ना, इसको मैं अपनी आंखों में लेके जाना चाहती हूँ, बिकॉज दिस क्लाउडी मौसम इज सो ब्यूटीफुल। और रात जाके जो गर्मी रहती है यार, ये मौसम, बस मौसम देखिए। जब भी एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है और लैंड कर रहा होता है तो मुझे एक इतनी अच्छी वाली ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। मैं सोच रही होती हूँ जितने भी पैसेंजर्स हैं इस प्लेन में, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी। कोई फैमिली से मिलने जा रहा है, कोई फैमिली से दूर जा रहा है, कोई काम के लिए जा रहा है, कोई काम ढूंढने जा रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, एंड ईच स्टोरी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बाय द वे, मैंने अपने लिए ग्लूटेन फ्री खाना ऑर्डर किया था जो बहुत बुरा था। साउथ एयरलाइंस का खाना बहुत फीका होता है, सॉल्ट भी नहीं होता उसमें। इतने अरसे बाद मैंने सॉलिटेयर खेला और मुझे मज़ा आ गया। भूल भी गई थी मैं कि एज को ऊपर लगाना होता है। याद है जब हमारे कंप्यूटर्स में सिर्फ यही गेम होते थे, माइंस क्राफ्ट होता था और सॉलिटेयर होता था, तो हम खेलते थे। चलें जी, आ गए हम हमारे ब्राउन लैंड में। रियाद, आई लव रियाद बट इट इज़ ब्राउन। पीछे बच्चों का रोना, बट बाजी के फैशन नहीं ख़त्म हो रहे। ये मेरा माइक्रोवेव भी आ गया। सारा सामान मैंने तरीके से रखा, थोड़ा भारी था मेरे लिए, आई टुक सम टाइम, लेकिन फिर मैंने रख लिया आराम से। एंड ऊबर ड्राइवर मेरा बहुत अच्छा था, उसने मुझे हेल्प भी की डिग्गी में रखने के लिए सामान। ही वॉज वेरी नाइस एंड ही गेव मी पानी की बॉटल। एंड ही सेड उसको इंग्लिश नहीं आती, शुआ शुआ आती है, बट ही सेड वेलकम टू रियाद। ये अपनी तरफ से भाई ने पाकिस्तानी सॉन्ग्स लगाए हैं, जान के कि मैं पाकिस्तान से हूँ। पता नहीं कौन से पाकिस्तानी सॉन्ग्स है, बट हैं। इस वक्त मैं इतनी खुश थी क्योंकि आई वाज लाइक मैं घर जाऊंगी, अपनी स्नोबेल से मिलूंगी और उसके बाद कुछ आवर्स बाद आबिद भी ट्रैवल करके वापस आ जाएगा तो हम मिलेंगे। और मैंने कैमरा पहले ऑन कर दिया था रिकॉर्ड करने के लिए कि मैं आऊँ और आपको दिखाऊं कि स्नोबेल ने कैसा रिएक्ट किया। तो रिएक्ट ऐसा किया कि पहले तो मुझे देख के भाग गई। शी वाज लाइक या तो मैं इसको जानती नहीं हूँ या मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मुझ पर प्यार आया और बस फिर 2 दिन तक जो है ना वो चिपकी रही मेरे साथ। Excuse me, Snowbell? Excuse me? आप कैसी हैं? आई? तो कितना चुगेगी यार? पाकिस्तान से, हाँ। जहाँ से आप हो, पहले आप पर्शिया में होते थे, आपके एंसेस्टर्स, और फिर वो पाकिस्तान गए, अब यहाँ आ गए। अरे अरे कितना चूमोगे चूज यार, चूज नहीं चूमते, गंजी बात है। तो लाओ मामा की गोदी में आ जाओ। मिनट हुए और ये मेरी मान गई है, प्यार मोहब्बत से बैठी है मेरे सामने। अरे चुप चुप के देख लाए तो चूचू। आ जाओ स्नोबेल, आओ मामा मेरे बेड पे आओ। आओ स्नोबेल, आ जाओ। अच्छा 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 मेरी जान, इस मोमेंट के लिए कब से वेट कर लेती हूँ। आ जाए स्नोबेल। हाँ, पाकिस्तान से, यस। हाँ, आपको इसलिए नहीं लेके गए, जान बहुत लंबा ख्वारी होती है। 1 हफ्ते के लिए क्या मैं आपको लेके जाती। आ जाओ। हाँ, अब देखो मामा ने सही से साफ कर दी है ना वॉमिट।
अब आप बैठ सकते हो वहाँ पे। उसने सही से साफ़ नहीं की थी ना? फिर आबिद आ गया, फिर हमें बहुत दोनों को अच्छा लगा एक दूसरे से, लिटरली 2 हफ़्ते के बाद मिलके। और अब जो है हम आए हुए हैं डनूब, क्योंकि घर में कोई गोश्त नहीं था एंड आई थॉट कि हम कुछ मीट ले लेते हैं, और ये मुझे ऑफ़र पे बड़ा अच्छा मीट मिल गया। Do you wanna come? Do you wanna come outside? Snowy? Let's go outside. No? Peekaboo. Do you wanna come? No? Cutie? Say hi to Sana. Say hi. Say meow. Meow. So this is my vlog after coming back to Riyadh, and now I plan to vlog regularly. Don't worry, अब मैं ज़्यादा vlogs बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। I hope आपको vlog अच्छा लगा। अगर आप लोग चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार। और yeah, that's it. See you.